राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी भाई दूज का एक छोटा सा व्लॉग। तो ये जो आप बेसन के लड्डू देख रहे हैं, इनको मैंने एक दिन पहले ही बना के रख लिया था। दरअसल क्या होता है, ना तो हम घर पे मार्केट की मिठाई खाना पसंद करते हैं और ना ही कभी अपने रिश्तेदारों को ये मार्केट की मिठाई देना पसंद करते हैं। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के लिए घर की मिठाई बना ली जाए, भले ही हम अपने लिए बना रहे हैं या फिर अपने किसी भी रिलेशन वाले के लिए बना रहे हैं। तो भाई दूज की मिठाई तो मुझे बनानी थी और मैंने सोच के रखा हुआ था कि भाई दूज पे मैं कुछ मावे की मिठाई वगैरह बनाऊंगी, लेकिन घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना त्योहारों पे, तो दूध की मिठाई बनाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर लास्ट ऑप्शन बचता है अपना बेसन का लड्डू। तो मैंने भाई दूज के लिए बेसन के लड्डू बना लिए थे, अपने नंद के लिए और अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है भाई दूज का व्लॉग और ये है मेरी छोटी नंद। आज आपको कुछ अपनों से भी आपको मिलवा देती हूँ, मतलब जो कि अपने बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो ये है मेरी छोटी ननद और ये शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं इनके। मतलब हम दोनों की शादी ना साथ साथ में हुई थी, ऐसे कोई 20-21 दिन का बीच लगा हुआ था। ये मुझसे छोटी है लेकिन शादी मुझसे 20-21 दिन पहले हो गई थी और मेरी हुई थी बाद में। तो ये यहाँ पर टीका यानी कि भाई दूज का टीका कर रही है। तो सबसे पहले टीका करते हैं भाई को। वैसे 3 और भी मतलब भाई है जिनके यहाँ पर ये जाके आ चुकी है, लास्ट नंबर हमारा ही रह रहा है क्योंकि हम सबसे छोटे हैं। और एक अच्छी बात है मेरी ससुराल में कि भाई दूज का त्यौहार हो, रक्षाबंधन का त्यौहार हो या फिर जैसे नौरते आते हैं ना उसका त्यौहार हो, जैसे कि घर में मतलब इनका मेन हक बनता है मुझे या फिर मतलब मेरे हस्बैंड को टीका या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का। अर्णव को भी बनता है, भतीजा है, लेकिन ये अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ती हैं, तो सभी को टीका करती हैं, मतलब सारी रस्में सभी के साथ निभाती है, सभी को बराबर समझती है एक तरीके से। ये है मेरी बड़ी नंद। आज का त्यौहार कुछ ऐसा रहा है कि इकट्ठे कोई भी नहीं हो पाए हैं, जिसका जब नंबर लगा है बस जब भी मतलब उन्होंने अपना काम निपटा लिया है। तो ये है मेरी बड़ी ननद, मतलब मुझसे तो बड़ी हैं, मुझसे तो और भी 1-2 बड़े हैं, ये उनसे बड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरी बड़ी नंद और इससे पहले थी मेरी छोटी नंद। तो वो अभी दूसरे घर हैं, उनको पता नहीं है कि दीदी आ चुकी है। तो ये जो है मतलब 1-2 के यहाँ पर टीका करने के बाद अब मेरे घर ही आई थी टीका करने के लिए। थोड़ा लेट हो गए थे और हम अपने घर के काम में भी लग रहे थे थोड़ा सा। तो सबसे पहले आते के साथ ही अपना पानी वानी पी कर और ये टीका कर रही हैं यहाँ पर श्री नहीं है हमारे ठाकुर जी का, मतलब कि छोटे से लड्डू गोपाल का और ठाकुर जी का। मतलब ये पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे कि मेरे हस्बैंड रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसी तरीके से ये भी रहते हैं दोनों बहन भाई। मतलब पूजा पाठ कुछ ज़्यादा सी करते हैं और ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा भगवान जी का। तो आते के साथ ही इन्होंने सबसे पहले टीका किया है लड्डू गोपाल जी का। तो वो तो नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना, अपने बेड पे बैठे हुए हैं वो। और अंदर मंदिर में है हमारे राधे कृष्ण जी, तो ये उनको भी मतलब जो भी है अपने हिसाब से टीका लगा रही है, उनका धन्यवाद बोल रही है जो भी कुछ कर रही है, यानी उनके साथ भी ये त्यौहार मना रही है। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी, वैसे मुझे करनी नहीं थी, अच्छा नहीं लगता है मुझे मंदिर में हम कोई भी काम करते हैं तो वैसे मैं आपके साथ बहुत कम शेयर करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। और साथ में बेटी भी अभी लग रही है, करीब ये 11, साढ़े 11 या 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। और मैं इसको सुबह से बोल रही थी कि ऐसे का तू भी अपना काम निपटा ले, छोटी बुआ जी के साथ ही। बोलने लगी नहीं मैं बड़ी बुआ जी के साथ करूँगी भाई, मतलब अर्णव को टीका वगैरह जो भी कुछ करना है, भाई दूज मनानी है, वो बड़ी बुआ जी के साथ ही मनाऊँगी। तो ये दीदी मतलब बता बता के सारे काम करवा देती हैं, तो इन्होंने ही यासिका से टीका वगैरह भी करवाया। तो चलिए भगवान जी की पूजा करने के बाद, धन्यवाद बोलने के बाद, टीका करने के बाद आ चुके हैं ये अपने रूटीन में। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी इमेज भी क्लिक कर रही थी, क्योंकि जो हम फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं किसी खास मोमेंट पर और बाद में देखते रहते हैं, तो वो पल ना हमारी जो है मतलब माइंड में तरोताज़ा से बने रहते हैं। तो इसी वजह से मैं छोटी छोटी क्लिप शूट कर लेती हूँ और इमेज वगैरह भी कैप्चर कर लेती हूँ। तो इनका क्या है, मतलब आप देख रहे हैं एक के नाम से एक सूखा नारियल यानी कि गोला दे दिया जाता है, लेकिन ये क्या करती है, हम चारों के नाम का ही गोला दे दिया, मतलब मेरे भी, अर्णव के भी, याशिका का भी और अपने भैया यानी कि मेरे हस्बैंड के नाम का सभी का देती हैं। मतलब कि तो आज 4 गोले आपको वहाँ पर नज़र आए और 2 गोले यहाँ पर दिए हैं अर्णव को याशिका ने। तो याशिका ने भी अभी टीका किया है। ये है याशिका की छोटी बुआ जी यानी कि मेरी नंद की
छोटी लड़की जो पीले कपड़ों में अब बैठी हुई है, उसने भी अभी अर्नव को टीका किया है, क्योंकि इसका हक केवल अर्नव को ही बनता है टीका करने का। वैसे टीका वगैरह जो होता है, जैसे राखियाँ तो हम सभी के हाथों पे बांध देते हैं, जिसका रिश्ता होता है भाई का, भतीजे का, है ना। लेकिन जो टीका वाला जो रस्म होती है ना, ये उसी को करी जाती है जो बिल्कुल अपना भाई होता है, जो आगे तक दोज को चलाता है। बीच में मम्मी आ गई थी और इनका मिलाप अभी हुआ भी नहीं था, तो बीच में पहले दीदी ने मम्मी के साथ किया है मिलाप, ये है माँ बेटी। और अब लास्ट में बची थी मैं, बोलने लगी तू अपने काम में लगी रहती है, चल टीका करवा ले आके, नहीं तो भूल भुलैया होगी थी आज। और देखिए ये ना मतलब कैमरे में आई भी नहीं है। और आज मेरे हस्बैंड बोले कि तू कमाती है तो अपने पैसे अलग से दे, मैं तुझे पैसे ही नहीं दूंगा। तो वही थोड़े से पैसे अलग वलग कुछ ही नहीं है, ऐसी हंसी मजाक वाली बात थी। तो फाइनली मेरा भी टीका कर दिया है। अब रह गई थी इनकी भतीजी, तो अब ये कर रही हैं अपनी भतीजी को टीका। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक लड़की, तो ये हमारे रिलेशन में ही आई हुई है। वैसे तो ये मतलब भतीजी लगती है, लेकिन ये इतनी छोटी है, मतलब प्यारी सी है। तो ये क्या कर रही है, सबको, जैसे मैं हूँ ना, तो इसकी एक तरीके से ना बुआजी लगती हूँ, बट ये मुझे चाची बोलती है, इनको चाचा जी बोलती है। और जो ये है दीदी, मतलब मेरी नंद है, इनको ये बुआजी बोल रही है। तो जैसे अर्नव यासिका का रिश्ता है, इसने वो रिलेशन बना लिया है यहाँ पे आके। और यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं मेरे भाई। तो वैसे मेरा ना एक ही भाई है, आप जो रेड शर्ट में देख रहे हैं ना, यही मेरा भाई है। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है, और ये है गोपाल। मतलब ये दोस्त है विकास का, और हमारे ना मोहल्ले में ही है, तो मतलब भाई की तरह ही है, एकदम भाई की तरह ही है, या भाई मानते हैं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। अपने गली मोहल्ले के सब भाई बहन ही होते हैं। और वैसे भी जैसे शादी से पहले अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा घर था ना, तो और मोहल्ले में जितने भी हम आपस में मतलब बच्चे थे, सभी एकदम भाई बहन की तरह ही रहते थे, एकदम प्यार से। किसी को पता भी नहीं था कि हम अलग अलग मतलब जो है कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत प्यार से रहते थे, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, हमें बहन ही मानते हैं बिल्कुल। और फाइनली अब यहाँ पर टीका करने लगी हूँ मैं इसको। और टीका करने के बाद क्या है, मतलब मेरा दूसरा नंबर है, मैं हूँ बीच की, मुझसे छोटी से यानी गुड़िया का टीका तो ये करवा के आ चुका था। दूसरा नंबर लगता है मेरे यहाँ का, और अभी दीदी रह रही है, तो ये वहाँ पर जाएगा मेरे यहाँ से जाने के बाद। तो जो बड़ी बहन है उसमें और मेरी ससुराल में ज़्यादा दूरी नहीं है, गुड़िया की और मेरी ससुराल में ज़्यादा दूरी है, तो 5 मिनट में ये बड़ी बहन के यहाँ पहुँच जाएगा। और देखिए टीका करने के बाद मुझे याद आया, मेरी रह गई है मनी। तो ये क्या करता है, मतलब कटौती कर लेता है। तो ये मतलब पैसे लेना भूल गई, मजाक में बोल रही थी चल मेरे पैसे दे, वैसे तू देता नहीं है। तो ये मुझे ना चिढ़ाता रहता है, कहने लगा अब तू कमाई करती है, तेरा देने का हक है, तू ऐसे भी बड़ी है मुझसे, मुझसे पैसे मत लिया कर। लेकिन त्यौहार का दिन है, छोड़ूंगी थोड़ा ही ना, ये तो शगुन होता है। तो चलिए अभी मतलब कर रहा था कि जल्दी कर ले, अभी मतलब दीदी भूखी है और मुझे भी भूख लग रही है। तो मैं इसको बार बार बोल रही थी कि खाना खा ले, मैंने खाना बना दिया था इनके लिए, लेकिन ये खाना खाता नहीं है। जब बड़ी बहन के यहाँ पर चला जाता है, पूरा फाइनल काम निमट जाता है, तो वहीं पे जाके खाना खाता है। और इसका हमेशा से यही काम रहता है, भले रक्षाबंधन का त्यौहार हो, कभी इसको आना पड़ जाए रक्षाबंधन पे, वैसे तो हम ही जाते हैं, या फिर भाई दूज का त्यौहार हो, ये अपना व्रत वहीं पे खोलता है। और अच्छे भी है, मैं तो व्रत रखती भी नहीं हूँ सही पूछे तो, क्योंकि सुबह सुबह मैं चाय वाय के साथ थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेती हूँ, और मैं फिर पूरा दिन के लिए मतलब मुझसे व्रत नहीं रखा जाता है। मैं टीका करती हूँ अपनी पेट पूजा करने के बाद, क्योंकि मुझसे भूखा पेट रहा नहीं जाता, मेरे सर में दर्द हो जाता है, पेट में गैस सी बनने लगती है, मतलब हालत सी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसको बोल रही थी चल कोई बात नहीं है, तुझे अपना व्रत खोलना तो वहीं जाके खोल लेना, मैं तो वैसे भी व्रत नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ पर खाना वाना हालांकि लगा दिया था, मैंने यहाँ पर दाल चावल बनाए थे, और जो मट्ठा रखी हुई थी बस उसी में तड़का लगा दिया था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी कर रहे थे चलने की, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ और काम मतलब कुछ और खाना बना सकूँ। जो भी कुछ मैंने बना रखा था बस मैंने उसी को रेडी कर दिया था। और फाइनली बस मैंने यहाँ पर पूरी वगैरह का आटा लगा लिया था, तो मैंने सोचा चलिए एक एक दो दो ये खाते जाएंगे तो थोड़ा मेरा मन भी खुश हो जाएगा। और जो भाई का दोस्त है गोपाल, तो वो तो मेरे यहाँ पर पहली बार ही आया है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे वो मना ही कर रहा था कि नहीं रहने दे अनीता, मत बना, परेशान मत हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, कि हो सकता है पता नहीं कभी नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा यहाँ पर आने का, तो खाना खिला के तो मैं भेजूँगी। तो भाई ने तो खाया नहीं था, बल्कि विकास ने तो खाना बिल्कुल भी खाया नहीं, तो उसने मना ही कर दी थी। और पूरियों को देख के उसका बहुत मन भी कर रहा था खाने का, तो फिर बोलने लगा मेरी 4 पूरी बना के पैक कर दे, मैं दीदी के यहाँ पर जाके ही खा लूँगा। तो बस मैंने वहाँ के लिए आटा रख दिया था, क्योंकि दीदी भी
भी खाना बनाती है उसके लिए। मैंने सोचा वो पूरी वगैरह ज़रूर से बनाएगी, तो कोई बात नहीं, गरम गरम आटे की पूरी बना के दे देगी, वहीं पे खा लेना।